नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दून वॉकिंग पर। तो जैसा कि साथियों आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूं और आज की अपडेट के लिए देहरादून पोटा साहिब के पैकेज 1 की अपडेट के लिए मैं जा रहा हूं आज मेदिनीपुर। जी हाँ, मेदिनीपुर से लेकर पोटा साहिब तक कितना काम हुआ है, यमुना ब्रिज का भी कितना काम हुआ है, आज हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों काफ़ी बहुप्रतीक्षित ये वीडियो है, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये सेक्शन की अपडेट देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आपको वीडियो देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि पैकेज 1 में कितना काम हो गया है, कितना काम पेंडिंग है। इन सब चीज़ की जानकारी के लिए आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। तो मेदिनीपुर से लेकर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे अपनी लोकेशन पर। तो चलिए बने रहिए जब तक वीडियो में और पहुंचते हैं हम मेदिनीपुर। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं मेदिनीपुर। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है मेदिनीपुर का वो पॉइंट जहां से हमारा पैकेज 2 स्टार्ट होता है। जी हाँ, और जिसकी एंडिंग होती है बल्लूपुर चौक पर जाकर। तो आप देख सकते हैं सामने ये रहा हमारा वह राउंड सर्कल, जो मेन चौराया, जहाँ से हम आगे अगर बढ़ें तो हम सीधा निकल जाते हैं पोटा साहिब धर्मावाला के लिए। जी हाँ, और अगर हम इधर से अभी हम इस तरफ से ही आए हैं तो ये हमारा है देहरादून जाने के लिए। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक भी चल पड़ा है, लोग पूछ भी रहे हैं, रास्ता नया रास्ता है तो लोगों में कुछ उत्साह भी है, दिलचस्पी भी है और कुछ कन्फ्यूज़न भी है कि शायद आगे रास्ता बन गया है, नहीं बन गया है, पूरी तरीके से बना है, नहीं बना है। तो आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए हम आज की वीडियो को हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया है आपके लिए अपडेट देने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लगातार तमाम देखिए किस तरीके से सर्कल बना दी गया है। स्थानीय नागरिकों के लिए भी यहाँ पर कनेक्टिविटी दी गई है और देख सकते हैं आप किस तरीके से ये चौक बना है। अभी मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि शिमला बाईपास रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से हो रही है। देख सकते हैं आप, ये देखिए किस तरीके से लगातार ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है और देखिए किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। ओके, देखिए किस तरीके से सभी लोग पूछ रहे हैं, नया रास्ता है तो अभी क्योंकि यहाँ पर कुछ बोर्ड्स नहीं लगे हैं तो यात्रियों को भी काफ़ी अभी दिक्कत होगी कुछ समय तक, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा सर्कल है, बहुत ही बढ़िया, एक नई चीज़ है। इतना बड़ा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विभाग ने आगे की कुछ प्लानिंग सोची होगी कि यहाँ पर एक इंटरचेंज बनेगा फ्यूचर में, तो उसके लिए ज़मीन को तो अधिग्रहण कर ही लिया है। बाकी जब तक ऐसे काम चला रहे हैं ये, और इसको एक अच्छा उपयोगी चौराहा बना दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये हाई मास्क को भी इंस्टॉल कर दिया गया है। ये देखिए, तो देखिए ये रहा हमारा पुराना वाला शिमला बाईपास रोड। जी हाँ, इसी के माध्यम से पुराने वाले हाईवे को ही इससे कनेक्ट कर दिया गया है। जो भी ट्रैफिक इधर से आएगा देहरादून की तरफ से, वह इस रोड से होता हुआ आगे निकल जाएगा और जिसको शिमला बाईपास पे प्रतीतपुर और इधर जाना है वह यहाँ से यू टर्न लेके इस पुराने वाले शिमला बाईपास पे कनेक्ट करके जा सकता है। जी हाँ, किस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया ये है हाईवे है। तो साथियों अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे मेदिनीपुर से लेकर इस जगह से लेकर यमुना ब्रिज तक कितना काम हुआ है, फिर उसकी अपडेट देते हैं आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको आगे की अपडेट। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है। ये हम आगे आ गए हैं, ये आबादी का क्षेत्र शुरू हो गया है हमारा। जी हाँ, देखिए ये आबादी है, किस तरीके से यहाँ पर ये अंडरपास बनाया जा रहा था। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अंडरपास बन रहा है। यहाँ पर तो कुछ काम मुझे ज़्यादा नज़र आता नहीं है होता हुआ इस प्रोजेक्ट में। जी हाँ, अभी हम पैकेज 1 पे शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। जी हम पैकेज 1 यहाँ से प्रारंभ हो जाता है हमारा और पैकेज 1 जाएगा यमुना ब्रिज हिमाचल तक। जी हाँ, यमुना रिवर को पार करके भी हमारा पैकेज 1 जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखिए ये काफ़ी लंबे समय से ये अंडरपास बन रहे थे, ये अंडरपास बनकर तैयार है। अब इस पर कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। अप्रोच रोड का काम भी यहाँ पूरा नहीं हुआ है और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गति बनी हुई है ट्रैफिक की भी, और रोड किस तरीके से भी टूटे हुए हैं। ये 2 साल का समय पूरा हो गया है और पैकेज 1 पे ये क्योंकि ब्रॉड फील्ड है ये एरिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये ब्रॉड फील्ड है साथियों
और ब्रॉड फील्ड में काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आबादी के बीच में आबादी को भी कनेक्टिविटी देनी है, स्थानीय नागरिकों के लिए भी सुविधा बनी रहे, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कंपनी को, और बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इसलिए ब्रॉड फील्ड में काम थोड़ा विलम्ब होता ही होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही विलम्ब हो गया है। जी हाँ, इसमें तो कहना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो है राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर। पैकेज 2 में जो हमने आपको पीछे अपडेट दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है वो एमकेसी है। एमकेसी के मुकाबले राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर का काम बहुत ही पीछे चल रहा है। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि काम की गति इतनी भी धीमी होनी चाहिए। एनएचएआई को इस पर ध्यान देना चाहिए, कि नहीं तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आप, ये किस तरीके से यहाँ पर ये अंडरपास जो बन रहा था, माफ़ कीजिएगा, ये अंडरपास नहीं है, ये एक कलवर्ट से जो पानी के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, मिनी ब्रिज टाइप का, वह बनकर यहाँ पर तैयार है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से अब हम यहाँ धर्मावाला पहुँचने वाले हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से कितना काम हो गया है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से साथियों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए। जी हाँ, तो देखिए अब हम पहुँच गए हैं धर्मावाला चौक। आपको अंदाज़ा लग गया है कि धर्मावाला चौक पर कितना काम हो चुका है। जी हाँ, देख सकते हैं पीछे मैथिलीपुर में तो जो हमारे 2 अंडरपास बन रहे थे वह अभी तक बने नहीं है। 2 साल से अंडरपास ना बनना, ये तो एक बहुत ही सवाल निशान खड़ा करता है पूरे सिस्टम पर। कितना डिले हो रहा है ये प्रोजेक्ट, जबकि भूमि अधिग्रहण जैसे बुनियादी चीज़ें पूरी कर ली गई थी पहले ही। क्या कारण है ये तो एनएचएआई जाकर ही पता चल पाएगा। देखिए ये आ गया है ये अस्पताल। जी हाँ, देख सकते हैं आप, धर्मावाला का चैरिटेबल हॉस्पिटल, और हम पहुंच गए हैं धर्मावाला चौक। देखिए लगातार यहाँ पर काम हो गया है। बीच में आप देख सकते हैं डीबीएम का काम भी यहाँ कर लिया गया है, और ये आप देख सकते हैं मीडिएटर का भी काम यहाँ पर हो चुका है कहीं कहीं, और कहीं कहीं मीडिएटर का भी काम किया जाना बाकी है। कुछ सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम आ गए हैं धर्मावाला चौक पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी काम अभी ऐसा खास नहीं हुआ है। यहाँ पर साइड में मिट्टी डालने का ही काम किया जा रहा है, इसको लेबल किया जा रहा है। देखिए अगर हम इधर जाएँ तो साथियों हम सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएंगे। हम इसी दिशा से आए थे, ये देहरादून की तरफ जाने वाला रोड है। और अगर हम इधर जाएं तो देखिए हम विकास नगर चकराता जा सकते हैं। और अगर हम इधर जाएं तो ये हमारा है मेन कैरिजवे। जी हाँ, जो कि जाएगा हरवटपुर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो कि जाएगा पांवटा साहिब, हिमाचल चंडीगढ़ जाने वालों के लिए सुविधाजनक ये पूरा बन रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था साथियों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको अच्छी अपडेट मिलेगी। अब हम बढ़ेंगे सीधा कुल्हाल की तरफ और देते हैं आपको आगे की अपडेट, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तो इसने सेक्शन पे तो इन्होंने डीबीएम का काम और काम लगभग कंप्लीट है। यहाँ पर सिर्फ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेंट वर्क और लेन मार्किंग का काम ही होना लगाया है। बाकी तो यहाँ पर ये पूरा हमारा ये जो ब्रॉड फील्ड हाईवे है साथियों, ये बनकर तैयार है। अब आगे हम चल रहे हैं, देखते हैं कुल्हाल तक क्या अपडेट है। लेकिन यहाँ तक तो अभी हमें धर्मावाला से ये सेक्शन तो पहले ही तैयार हो गया था। मेरे पिछले भी कई वीडियो में मैंने आपको ये अपडेट दे दी थी। ये अब डिवाइडर का काम यहाँ पर किया जा रहा था, और साइड में पूरा काम यहाँ पर हो गया है। जो कलवर्ट्स वगैरह बनाई जानी थी वह भी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने हमें दाल हम पहुँच गए हैं। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए
साइड में भी ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है। यहाँ तो ब्लैक टॉप का काम हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल लेयर को डाला जाएगा DBM की, उसके बाद लेन मार्किंग, पेंट वर्क और काम ख़त्म। जी हाँ, तो देख सकते हैं। चलिए बने रहिए आगे की अपडेट के लिए। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये वो टी पॉइंट है साथियों, हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमारी शक्ति नहर का पुराना वाला जो रोड है उस पर ट्रैफिक चलता था, लेकिन अभी उसको डेवलप करने के लिए देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारे पैरेलल में शक्ति नहर चल रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं शक्ति नहर, ये कुलाल पावर हाउस की तरफ जाती हुई ये शक्ति नहर आप देख सकते हैं। ये हम आ गए हैं अपने उस अलाइनमेंट पर। जी हाँ, ये पूरा अभी फ्रेश बनाया है ये, क्योंकि ब्रॉड फील्ड है आगे शक्ति नहर होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको इसी तरीके से रखा गया है। तो देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी काम हो चुका है, हम देख पा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी रोड वाइंडिंग का काम तो यहाँ पर लगभग हो गया है, मेन कैरिज पे तैयार कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए किस तरीके से अभी, क्योंकि साइड पे काम चल रहा है तो मैं आपको रोक कर दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से काम किया जा रहा है। एक बार रुक कर देखते हैं यहाँ की अपडेट, तो बने रहिए। देखिए हम रुक कर अब ये रुके हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए ये रहा हमारा पुराना वाला, जी हाँ, ये है हमारा पुराना वाला हाईवे जिस रोड पर हम पहले चलते थे। अब उसको रोक दिया गया है क्योंकि उस पर भी काम किया जा रहा है। एक लेन थोड़ा डाउन रहेगी, दूसरी लेन थोड़ी अप रहेगी। तो देखिए किस तरीके से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है लगातार, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से सुंदर ये बगल से बिल्कुल शक्ति नहर जाती हुई, और देखते किस तरीके से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक बना हुआ है। ये देखिए ये तमाम यमुना नदी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं सामने यमुना नदी जी हैं, ये जमुना जी हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ आगे हिमाचल प्रदेश की हम सीमाओं पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारा पुराना वाला किस तरीके से आ रहा, खूबसूरत के साथ बन रहा है ये हमारा हाईवे। तो चलिए हम पहुँचते हैं अपने कुलाल पर, और कुलाल ब्रिज पर देखते हैं कितना अपडेट हुआ है। जब तक बने रहिए। चलिए यहाँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी हिल कटिंग की गई है। जब हम पिछली बार आए थे तो बिल्कुल इसके पैरेलल बहुत पहाड़ होता था साथियों, आपको अगर याद हो तो। देखिए किस तरीके से हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर के हमारे मेहनतकश ऑपरेटर्स जो कि एक्सकेवेटर पे काम कर रहे हैं। देखिए डंपर्स खड़े हैं, लगातार यहाँ से मिट्टी को हटा दिया गया है। इस पहाड़ को काट के इसको अलाइनमेंट को चौड़ा किया गया है, क्योंकि आगे इस तरफ तो चौड़ा नहीं कर सकते थे, इस तरफ चौड़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पावर हाउस है कुलाल का। जी हाँ, जो कि शक्ति नहर पर बन रहा पावर हाउस है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मिट्टी को काटा गया है ये पावर हाउस। देखिए हम आ गए हैं कुलाल। जी हाँ, तो देखिए कितना इसको रोड को चौड़ा करा जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी टिपिकल था ये पर काम कर रहा। तो देखिए हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, ये कुलाल पे वो रहा हमारा पावर हाउस साथियों। ये यहाँ पे पूरी कटिंग करते हुए ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहीं से हमारा ये अलाइनमेंट निकल जाएगा सीधा आगे, जो कि यमुना ब्रिज, जो कि एक नया यमुना ब्रिज बन रहा है वहाँ पर। तो देखिए ये रहा हमारा पुराना वाला ये ब्रिज, ये यहाँ से हम पोटा साहिब जा सकते हैं, आगे पार करके हिमाचल प्रदेश लग जाता है। इधर चले जाएं तो हमारा उत्तराखंड देहरादून। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये तमाम क्षेत्र है, यहीं से हमारा मेन अलाइनमेंट गुजरेगा साथियों। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पर एक तिराया बनेगा, यहीं से कनेक्टिविटी मिलेगी हिमाचल जाने के लिए, और यहीं से कनेक्टिविटी मिलेगी उत्तराखंड जाने के लिए। तो साथियों आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगले वीडियो को मैं आपको जो लेकर आऊँगा वो आगे की वीडियो होगी, जिसमें हम आपको ये ब्रिज और हिमाचल तक की अपडेट देंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।